केमिस्ट्री के PYQ सेक्शन में जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वैल्यू दी हुई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए E0 सेल की वैल्यू दी हुई है 0.59 वोल्ट, टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है 298 केल्विन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन गिवन है कि 2.303 RT अपॉन F, ये हमेशा वैसे भी कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू होगी 0.059। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, K की वैल्यू निकाली। ठीक है। हम लोग के पास कंडीशन होता है E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log Kc, ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग के पास इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो पूछा है क्वेश्चन में कि Kc की वैल्यू कितनी है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि n की वैल्यू 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल्स टू 1 हो गया। E0 सेल की वैल्यू दी हुई है 0.59 और पूछा है कि Kc की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ साइड चेंज करना है और कुछ नहीं करना। तो 0.59 इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 1 log Kc, यही आंसर है। ठीक है, सिर्फ साइड चेंज करने से आंसर आ जाएगा। तो 0.59 अपॉन 0.059 इक्वल्स टू log Kc। कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो अपने पास हो जाएगा ये 59 अपॉन 59, नीचे में 3 डिजिट तो 3 0, ऊपर में 2 डिजिट तो 2 0, 2 0 इससे कटा, इससे काट दिया तो बचा 10 इज इक्वल्स टू log Kc। ठीक है। अब इसको हम लोग को Kc निकालना था तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल चेंज करना पड़ेगा। तो जिसके बेस में कुछ नहीं होता उसके बेस में 10 होता है और फॉर्मूला होता है अगर a इज इक्वल्स टू है log टू द बेस BC। तो करते क्या है हम लोग, जब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो नीचे वाले को नीचे रहने देंगे और इन दोनों को एक्सचेंज करने पे आंसर मिल जाएगा। मतलब हो जाएगा b टू द पावर c इज इक्वल्स टू b टू द पावर a इज इक्वल्स टू c। इसको एक्सचेंज करना होगा सिर्फ पावर को, जैसे ऊपर वाले कंडीशन और भी देख सकते हैं। जैसे मैं बोला कि b इज इक्वल्स टू log CD ऐसा दे दिया या C10 दे दिया ऐसा, तो नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाले को आपस में एक्सचेंज कर देना है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर कि c टू द पावर b इज इक्वल टू 10। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग, तो हम लोग के पास आया 10 इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 Kc। जब कुछ नहीं दिया होता तो बेस में 10 होता है, 10 को यही रहने देंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू पावर 10 इज इक्वल्स टू Kc, ये आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि कोई सेल दी हुई है और इसके लिए डेल्टा G की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसका सेल का रिएक्शन दिया है 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस और प्लस I2। रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल रिएक्शन में कितना होगा चेंज। तो ये +3 से ये +2 हो जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पर भी 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल है, तो इंटू 2 कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू होता है NFE0 सेल। ठीक है, सारी वैल्यूज़ दिए, सिर्फ पुट करने पे आंसर आ जाएगा डेल्टा G की वैल्यू। तो कितना निकलेगा, माइनस में आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू कितनी होगी 2
F की वैल्यू होती है 96500, ये कांस्टेंट है, और E0 सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.24। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो -46320 इतना जूल पर मोल हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखें तो किलो जूल में दिया हुआ है, तो 3 डिजिट कम कर देते हैं, तो आंसर आएगा माइनस में 4.46.320 समथिंग ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि लैम्डा फॉर CaCO3 कितना, CH3CO3 कितना हुआ। तो लैम्डा फॉर CH3COOH पूछा है, तो हम लोग देखते हैं कि किस में ये वाला पार्ट मिल जाएगा। CH3COO किस में है और H किस में है, बस इसको ढूंढना है। उन दोनों को ऐड करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको माइनस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में पहले वाले में कंपाउंड का नाम क्या दिया हुआ है? पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या दिया हुआ है? H2SO4। तो इसमें H है लेकिन 2 हैं, तो इसका जो लैम्डा होगा, जो X है, इसको हम लोग इस H को आधा कर देते हैं, तो ये H/2 हो गया, H मिल गया। अब ढूंढेंगे CH3COO माइनस किस में है, तो CH3COO K में CH3COO है और इसकी वैल्यू दी हुई है Z। अब ये एक ही मोल चाहिए था, तो ये एक ही मोल है, इसका हाफ नहीं करेंगे, और ये दोनों चाहिए इसलिए इन दोनों को ऐड करना है। लास्ट पार्ट देखते हैं कि जो बच गया, बच कौन सा गया अपने पास? अब अपने पास बच गया है H2K2SO4। अब इसमें भी कितने 2 हैं, तो हम लोग इसको भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो y/2। इसको और क्या करना है, इससे माइनस करना है, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करना है बताइए, इन दोनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर मिल जाएगा। तो Z + x/2 - y/2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो Z + x - y/2 ये आंसर बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो लाना था, हम लोगों को लाना है CH3COOH, तो इसको CH3CO वाले को और H वाले को ऐड करेंगे। H2 है इसलिए इसका हाफ कर दिया, जब इसका हाफ किया तो SO4 का भी आधा हो गया, इसलिए इसका भी आधा करना पड़ेगा। फिर जिसको इसको ऐड करें उसको ऐड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3+ से AL बन रहा है। अब ये +3 से 0 हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। दूसरे की अगर बात करेंगे तो AG था, AG जो था प्लस से AG बन जा रहा है, मतलब ये भी +1 से 0 हो रहा है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। फिर पोटेशियम है, पोटेशियम K+ से K बन जा रहा है, मतलब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अगला देखेंगे क्रोमियम का, तो क्रोमियम जो है 3+ से क्रोमियम बन जा रहा है, मतलब इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका भी क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है Al वाले की -1.66। ठीक है, फिर दिया हुआ है AG का दिया हुआ है 0.80, फिर पोटेशियम का -2.93 और क्रोमियम का -0.74। अब क्वेश्चन में पूछा है करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। तो रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करें तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो उतना अच्छा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो कौन इसमें से जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है।
तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा नेगेटिव में, उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है? -2.73। रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ये नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है? पोटेशियम वाला, उसके बाद है एल्यूमिनियम वाला, उसके बाद है क्रोमियम और उसके बाद है सिल्वर। इस हिसाब से जमा सकते हैं इसको। ठीक है, तो पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और सिल्वर, ये आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? इसको ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। मोल्टेन CaCl2 के 20 ग्राम के लिए हम लोग को कितने फैरेड की जरूरत पड़ेगी? तो ये जो F होता है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो क्वेश्चन में F दिया होता है वो मोल्स में चार्ज की वैल्यू होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है वो 1F यानी 1 फैरेड के बराबर होता है। तो मतलब क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है। CaCl2 था, ये हो जाएगा Ca+2 और Cl-1 टूट गया। ठीक है, अब इसमें कितना कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है तो ये 2 चार्ज बढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे 1 मोल कैल्शियम के लिए। ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने के लिए? 1 मोल कैल्शियम के लिए। अब कैल्शियम का मास होता है 40, तो 40 ग्राम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? तो अपने पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होंगे। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1F। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 1F। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था कि CaCl2 को Ca2+ बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, कितनी चार्ज की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट। और ये तो डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा? आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोन। मतलब इन रिएक्शंस को देख करके बताना है कि कौन सा जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें हम लोग को सबका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए। इस हिसाब से जो होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन टिपिकल फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। फ्यूल सेल जो होता है वो हाइड्रोजन को यूज़ करके बनाया हुआ सेल होता है। तो इसमें पूछा है कि टिपिकल फ्यूल सेल रिएक्टेंट आर एंड प्रोडक्ट पी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं वो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है, फिर HCl का दिया हुआ है और CH3COONa का दिया हुआ है। और पूछा है किसका है? CH3COOH का पूछा है, इसका पूछा है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? NaCl की कितनी दी हुई है? 126.45। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 426.16 और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 91.0। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसका पूछा है। तो जो कंपोनेंट इसमें आ रहे हैं उसको ऐड करेंगे और जो बच गया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इसमें क्या चाहिए? CH3CO चाहिए, CH3CO इसमें है। ठीक है, और H चाहिए, H इसमें है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और जो बच गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना बताओ कि 91 में ऐड करेंगे 426.16 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 126.45, बस आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई जब इसको करेंगे हम लोग तो आंसर निकलेगा 390.71। ये 9th क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, जो लाना होता है उसको ध्यान देना है बस। इसका पूछा है तो इसमें CH3COO है तो CH3COO इसमें है, इसमें एक H है, इसमें एक H, इसमें तो H है नहीं, तो जिन दोनों का ज़रूरत है उन दोनों को ऐड करेंगे, जो बच गया उसको सेपरेट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 390.71, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, जैसे वैसे ही क्वेश्चन है पर इसमें मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली पूछ दिया, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.7 मोल एसिटिक एसिड दिया हुआ है, 20S दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 20S। और क्वेश्चन नंबर 10 ना, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, और लैम्डा H की वैल्यू दी है और COH की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, दोनों की लैम्डा दी हुई है। तो जो लैम्डा CH3COOH की जो वैल्यू होगी, पूरे की वैल्यू जो होगी, उसको दो भाग में बांट सकते हैं, लैम्डा CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा H प्लस, इन दोनों को जोड़ने पे मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू दी हुई है तो कितना हो जाएगा 50 + 350 इज इक्वल्स टू 400। एक इसका निकल गया, CH3COH का निकल गया, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू होती है लैम्डा M अपॉन लैम्डा M C और 0। तो कितनी दी हुई है इसमें 20 दी हुई थी, अपॉन टोटल कितना निकल गया 400 निकल गया, डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/20। अगर इस हिसाब से देखें हम लोग तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो टोटल 5% ही है, ठीक है। तो Kc की वैल्यू क्या होती है, Kc होता है C × α²। C की वैल्यू दी हुई है 0.007 और अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिए हैं 1/20, तो 1/20 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसका तो आएगा 1.75 × 10⁻⁻5, मतलब 1.75 × 10⁻⁻, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर्स। तो जिसका भी E0 सेल जो है वो पॉजिटिव आता है वो रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसके में भी नेगेटिव आता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो और इस E0 सेल सबका निकाल देंगे, E कैथोड माइनस E एनोड से सबका चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद जब चेक करेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि Cu जो होगा, मतलब रिएक्शन नंबर 3 को अगर देखेंगे, 3rd वाला रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें डेल्टा E0 सेल की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आ जाएगी, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। जिसमें भी नेगेटिव या 0 आ जाएगा वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो 3rd वाले ऑप्शन में 0 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, निकाल के देख सकते हैं 3rd वाले ऑप्शन में नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि दो हाफ सेल की रिएक्शन दी हुई है, MnO + 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन्स, Mn2 + 4H2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरे वाले को वैसे दिया हुआ है। तो विल द पैरामैग्नेट आयन MnO4 लिबरेट O2 फ्रॉम द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको चेक करने के लिए हम फिर से डेल्टा मतलब E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड, और दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ होना चाहिए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही पता होना चाहिए। तो पहले वाले का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, Mn से MnO4 बन रहा है, और दूसरे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली माइनस करके निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1.51, ये हो जाएगा 1.51 माइनस 1.223, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो वैल्यू मिल रही है प्लस में 0.28, पॉजिटिव आंसर आया, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 हाफ रिएक्शन दिया और फिर से सेम क्वेश्चन है करीब करीब।
टू हाफ रिएक्शन दी हुई है। इस टू हाफ रिएक्शन के हिसाब से बनाना है कि कौन सा कंडीशन पॉसिबल है और कौन सा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें? सेम होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देते हैं। 13th क्वेश्चन, ई कैथोड ई जीरो सेल इक्वल्स टू हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। पुट करना है बस, तो हो जाएगा 1.81 माइनस 1.66। पुट करने पे वैल्यू हो जा रही है 3.47। पॉजिटिव आई क्या? पॉजिटिव आई मतलब सही है, और वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल ऑफ द रिएक्शन, ये 1.1 वोल्ट है। कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी की। सिंपल क्वेश्चन है। रिएक्शन क्या दिया है? जिंक था, वो कॉपर Cu2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, Zn2+ बन रहा है और साथ में बन रहा है Cu। कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर है? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो n की वैल्यू हो गई 2। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू होता है -NFe। जीरो सेल, सारे वैल्यूज़ गिवन है। n की वैल्यू 2, f की वैल्यू हमेशा होती है 96500 और E0 की वैल्यू होती है 1.1 माइनस में। पुट कर देंगे वैल्यू, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 212.27 किलो जूल पर मोल, मतलब ऑप्शन नंबर 2। 15th क्वेश्चन देखते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन KCl दी हुई है। ठीक है, इसका तो ऑप्शन देख के पता चला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का इक्वेशन दिया हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NFe, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन n। ठीक है, और वैल्यू जो है n पे डिपेंड करती है बोला। ठीक, और उसके बाद बोलता है कि ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों सही है, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।